सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज पर्व की हार्दिक व मंगल शुभकामनाएं। शुभेच्छु राजेश गुप्ता, रिपुल गुप्ता, हिंदुस्तान मार्ट, बहरोड। प्रथम प्रयास में ही आरजीएस में सफलता हासिल करने वाले गांव माकड़ी नीमका थाना के प्रतीक यादव का आज बहरोड पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रतीक के परिजन दादी शकुंतला देवी, पिता मनोज यादव, मां सपना यादव, चाचा पमित यादव व नवीन यादव, डॉक्टर शैली यादव, कुलदीप यादव, सतीश यादव, धर्मवीर यादव, अमन यादव, दाताराम यादव सहित अनेक लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए प्रतीक को फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हमारे साथ एक ऐसी प्रतिभा है जिन्होंने कभी ख्वाबें भी नहीं सोचा होगा कि वो पहले ही प्रयास में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे। उन्हीं से हम जानते हैं। जी सर, आपने जो मेहनत की, क्या आपको कभी विश्वास था कि पहले ही प्रयास में इतनी बड़ी छलांग लगा देंगे आप? सर, जब तैयारी करना स्टार्ट किया था, जब इतना विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे तैयारी होती गई तो मन में मजबूती आती गई कि मैं ज़रूर निकाल सकता हूँ अगर मैं मेहनत करता रहूँगा तो। आप छोटे से गांव में पले बड़े हैं, माकड़ी आपका गांव है, एक ग्रामीण परिवेश होता है। उस ग्रामीण परिवेश में जो शहर के बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, कभी आपके मन में ये नहीं आया कि यार मैं कैसे इनका मुकाबला कर पाऊँगा? नहीं सर, ऐसा कभी था ही नहीं। कभी घर वालों ने कभी किसी चीज़ की कमी होने ही नहीं दी जी। हमेशा साथ ही दिया, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया शुरुआत से ही। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? नीमका थाना से हुई है जी। सरस्वती इंग्लिश मीडियम स्कूल नीमका थाना से। आप लगभग अपनी तैयारी के अंदर लगभग कितने घंटे तक पढ़ते थे आप? सर, ऐसे कोई फिक्स नहीं था, लेकिन 10 घंटे की भी सेटिंग देनी पड़ती थी एवरेज, कभी 12 के भी, कभी 13 के भी। हर व्यक्ति जो सफल होता है, किसी न किसी का सहारा होता है, किसी का आशीर्वाद होता है। आप अपनी इस सफलता का श्रेय खास तौर से किसे देना चाहेंगे? मैं मेरे माँ बाबू जी और मेरे पूरे परिवार, जिन्होंने मेरा हर वक्त मेरा साथ दिया, और मेरे दोस्तों का, सभी को देना चाहूँगा मैं। आगे चल के जब आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, एक आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी, किस तरह का आप प्रशासनिक काम देंगे? मैं सर अपना काम बिल्कुल शिद्दत से करूँगा, अपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रह के काम करूँगा, अपना कहीं भी बायस नहीं होऊंगा मैं सर। पूरे गांव में भी खुशी का माहौल है, दीपावली की खुशियाँ भी दुगनी हो गई हैं घर के अंदर, परिवार में और पूरे रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है, पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को? मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि सबने मेरा साथ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और सभी लोगों ने इतनी विशेष दी मुझे रिजल्ट से पहले भी और बाद में भी। उन सबको मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपकी एज लगभग 24-25 साल है और आपने सफलता का कदम, आपने शिखर चूमा है। बहुत से युवा असफल होकर आत्महत्या जैसा भी कदम उठा लेते हैं, कल भी ऐसा हुआ था। आप ऐसे युवाओं को क्या कहेंगे कि सफलता और असफलता मिलना क्या कहाँ तक है? ये ज़रूरी नहीं सभी को पहले प्रयास में मिल जाए, लेकिन बच्चों को अगर वो लगे रहना चाहिए अपने प्रयास के पीछे, और आत्महत्या तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है जी। तो ये थे हमारे साथ प्रतीक। इन्होंने कम उम्र के अंदर, पहले ही प्रयास के अंदर आरजीएस की लंबी छलांग लगाई है, और ये प्रयास उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता का जो उन्होंने मेरे हर कदम साथ दिया, उनको ये श्रेय दे रहे हैं। आज घर के अंदर खुशी का माहौल है, पूरे परिजन उनके साथ हैं और फूल माला और साफा पहना करके प्रतीक का स्वागत किया है। इन्होंने हौसला रखते हुए अपनी मेहनत को अंजाम दिया और ये संदेश भी दिया कि असफल होने वाले विद्यार्थी हताश न हों और सफलता उनको ज़रूर मिलेगी अगर वो लक्ष्य बना के चलते हैं तो। सर, आज आपके बेटे ने आपका नाम रोशन किया है, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। क्या आपने सोचा था सपने में भी आज ये दिन आएगा? सोचा था जी। तो वो सफलता कितनी जल्दी मिली आपको, ये तो नहीं सोचा होगा शायद? ये नहीं जी। थोड़ा भावुक है माताजी। आज आपके पोते ने आपका भी नाम रोशन किया, पीढ़ियों का नाम रोशन किया, क्या कहेंगे, कितनी खुश हैं आप? मुझे बहुत गर्व है अपने पोते पे। जी। पोते पे गर्व है, लेकिन आपके बेटे से तो बोला भी नहीं जा रहा, इतने भावुक है। तो ये परिवार का माहौल है। खुशी के भी जो गला रूंझ जाता है वो खुशी में भी रूंझ जाता है, लेकिन दादी आज बेहद प्रसन्न है अपने पोते की इस सफलता पर। हमारे साथ प्रतीक के चाचा जी भी हैं, बहुत बड़ी संस्थाएं चलाती हैं क्षेत्र के अंदर, राज क्षेत्र के अंदर इनका अलग ही नाम है, अलग ये मेहनत करते हैं। और पमित जी, जिस तरह से प्रतीक के पिताजी, उनकी दादी जी काफ़ी खुश हैं,
आप अपनी खुशी का इजहार कैसे करेंगे? देखो सर, ये हमारे पूरे परिवार के लिए आज पूरे ऐतिहासिक दिन है। कह सकते हैं कि हमारे परिवार में एजुकेशन में हमारे गांव बहुत एडवांस पहले से ही है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में एजुकेशन के फील्ड में हमारे गांव के अंदर परिवार में प्रिंसिपल भी हैं, लेक्चरर भी हैं, सभी पोस्टों पे हैं। लेकिन हमारे परिवार का एक सपना था कि कोई परिवार से ऐसे प्रशासनिक पद पे जाए कि जो अपने समाज में बेहतरीन सेवाएं दे सके, अच्छी डिलीवरी दे सके, जिसमें समाज के छोटे से लेके बड़े तबके को सबको उसका लाभ मिले। तो ये हमारे पूरे परिवार का एक सपना था और आज हमारे परिवार के लिए ऐतिहासिक दिन है। और पूरे परिवार कह सकते हैं, पूरे समाज, सभी मित्रों का बड़ा सहयोग रहा। पूरे जो भी गांव के लोग हैं इस बात से बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। तो आज जो हमारे बेटे ने मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, ये हमारे पूरे समाज के लिए, परिवार के लिए और सबके लिए ही, मित्रों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और इससे हमारा पूरा परिवार बहुत ही खुश है। पमित जी, पुरानी कहावत है कि पूत के पग पालने में नज़र आ जाते हैं। आपको अपने भतीजे के पग कहाँ पे नज़र आए? सर, ये बच्चा शुरू से ही प्रतिभाशाली था। मैं इसका शुरुआती एकेडमिक्स बताऊं तो 10th क्लास में ही ये 10 CGPA इसकी आई थी। एक्सीलेंट था, मतलब 96% से ऊपर थी। उसके बाद में इसकी जो सीनियर सेकेंडरी की जो एजुकेशन हुई है वो बिरला पिलानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो देश के टॉप 10 इंस्टीट्यूशन में आती है, वहाँ भी इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर इसका जो सिलेक्शन हुआ, उसमें ये कंसिस्टेंस लगातार 5 साल तक ये टॉप 5 स्टूडेंट्स में रहा है। तो इसने अपनी परफॉर्मेंस लगातार बरकरार रखी है और अपनी योग्यता सिद्ध करी है। इसने RJS लास्ट ईयर जो LLB का फाइनल ईयर कंप्लीट होने से 1 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी, लगभग 1 से 1.5 साल पहले, और 10 से 12 घंटे की इसकी डेली सिटिंग होती थी। और हमें तो पूरा भरोसा था, मैं तो 100% कॉन्फिडेंट था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट होगा। और इसने वही सिद्ध कर दिया कि एग्ज़ाम के साथ में ही विदिन 3 मंथ्स प्री मेंस में, जबकि इनको सिर्फ मात्र 2 महीने का समय मिला था, फिर भी इसने जो अपनी योग्यता सिद्ध करी। इससे हमारे पूरे गांव को और पूरे मित्रजनों को, पूरे समाज को, सबको गौरव है इस पर। कभी आपको इन्होंने कहा कि हताश हुए हो, कभी इनको निराशा हाथ लगी हो, कभी परेशान हुए हो, कहा कि चाचा जी मेरे को ये परेशानी है? ना, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन जैसे प्रीलिम्स होने के बाद में जो प्रीलिम्स से मेंस के बीच में सिर्फ 2 महीने का गैप था, तो उसमें एक बार शुरुआती ऐसा महसूस किया कि भाई मैं 2 महीने में कैसे रिवीजन कर पाऊँगा। पर क्योंकि इनकी तैयारी 1 साल पहले से शुरू थी, तो धीरे धीरे अगले 5, 7, 10 दिन के अंदर कंफर्टेबल हो गया था। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंट था कि इसका सिलेक्शन होगा। प्रतीक के छोटे चाचा जी नवीन भी हैं, इनसे भी हम जानते हैं। नवीन जी, आज तो खुशी का मौका है, आप कैसे मतलब कहेंगे कि आपके भतीजे ने कामयाबी हासिल की? भतीजा हमारा ऐसा था कि मुझे याद नहीं आता कि परिवार में किसी को भी इसने कभी डांटने का मौका दिया। शुरू में जब ये स्कूल जाने लगा तो बहुत रोता था, पहले साल बड़ी मुश्किल से जाता था, लेकिन इसके बाद से इसने कभी मौका नहीं दिया। और इसका व्यक्तित्व इतना संतुलित रहा है, कभी स्कूल की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई, और इतना मतलब ये डेडिकेटेड रहा है कि हम सबको पहले दिन से ही आश्वस्त था कि कुछ भी करेगा, बड़ा करेगा। आपने कहा कि स्कूल जाते हुए रोते थे, तो जब इनका स्कूल छोड़ने के लिए आप अकेले जाते थे या 2-4 लड़के और जाते थे इनको छोड़ने के लिए? दादी जी छोड़ने जाती थी, और उसके बाद में जैसे ही 1 साल में एडजस्ट हो गया स्कूल में, उसके बाद से इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। धन्यवाद। तो नवीन जी ने इनकी एक अनछुई बात बताई कि बचपन के अंदर जब ये स्कूल जाते थे तो बहुत ही रोते थे और स्कूल से इनका दिल नहीं लगता था। इनकी दादी जी ज़बरदस्ती इनके कान पकड़ करके स्कूल छोड़ के आती थी, और वो दादी जी की नसीहत ही आज इनके इस काबिल बना दिया कि RJS के अंदर ये सफलता हासिल कर पाए। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।